calculus. Multipliers. Method of determining multipliers is only required with the function can have maxima or minima. We can't necessarily find the maxima minima of the function by this method. ये सिर्फ हमें बिंदु बताएगा कि यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। हर हमेशा मैक्सिमा मिनिमा निकाल पाना इस मेथड से संभव नहीं होता। अब इसमें एक थ्योरम है, ये मेथड लिखने कभी कभी आता है और या फिर एक सवाल आता है। तो इसमें उल्टा करेंगे हम लोग, पहले सवाल पढ़ाएंगे, क्योंकि सवाल जब लिखने सीख लेंगे जो काम सवाल में करेंगे उसी को भाषा में हम लिखाएंगे, वो समझना आपके लिए आसान है। पहले अगर हम भाषा लिखा देते हैं तो फिर भाषा आपको याद करना पड़ जाएगा, इसीलिए पहले हम सवाल बता रहे हैं ताकि जब हम ये भाषा लिखाएं, इस थ्योरी को लिखाएं, तो आपको एक शब्द भी याद नहीं करना पड़े, आप अपने से समझ जाएंगे क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, पहले सवाल पढ़ेंगे। 5-6 सवाल है, एक थ्योरी है। प्रॉब्लम, पहला सवाल, फाइंड maxima
given function is u बराबर subjected conditions are x square y square and first du बराबर 2x dx 2y dy 2x dx 2z dz for maxima minima यानी एक्सट्रीम वैल्यू du बराबर 0 x dx y dy z dz 0 from second 2x dx by square 2y dy b square 2z dz by c square x by square dx y by b square dy z by c square dz 0 from third l dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं and dy and dz एक फंक्शन दिया हुआ था कंडीशन दिया हुआ था फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक्सट्रीम वैल्यू का कंडीशन लगाया अब बाकी इससे आया 4 5 और 6 1 2 3 से हमें मिला 4 5 और 6 9 समीकरण 4 को 1 से गुना कीजिए समीकरण 5 को लैम्डा से गुना कीजिए और समीकरण 6 को म्यू से गुना कीजिए gives multiplying 4 5 6 by 1 lambda mu respectively and then adding एक से इसको कर रहे हैं इसको लैम्डा से कर रहे हैं इसको म्यू से कर रहे हैं प्लस एक से इसको कर रहे हैं इसको लैम्डा से इसको म्यू से प्लस
म्यू से बराबर 0। Equating the coefficients of dx, dy, dz to 0। dx का कोफिशिएंट L mu 0, dy का कोफिशिएंट dz का कोफिशिएंट multiplying 7, 8 and 9 by x, y, z respectively, and then adding we get x square plus y square plus z square lambda x square plus mu lx plus my plus nz। ये आपका 1 नंबर में u था, ये आपका 1 था, ये आपका 3 नंबर में 0 था, 0 था। हाँ 0 ये मान रखा कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड का लैम्डा निकल गया, लैम्डा आपका निकल गया कितना? -u। आप 7 में रखे, x निकालिए, 8 में रखिए, y निकालिए और 9 में रखे z निकालिए। लैम्डा निकला हमारा लैम्डा बराबर माइनस, ठीक है। फ्रॉम 7 x प्लस लैम्डा का मान प्लस L mu 0 x
सेम ही है। y आएगा कितना, वहाँ a था यहाँ b है, वहाँ a था यहाँ m है, u माइनस b स्क्वायर। इससे z आएगा c स्क्वायर एन म्यू u माइनस। जितना स्टेट किया है सब बात में याद रखना है। 1 2 3 1 फंक्शन दिया हुआ था, 2 3 बाउंड्री कंडीशन था। तीनों को डिफरेंशिएट किया, एक्सट्रीम वैल्यू के लिए कंडीशन लगाया तो निकला 4 5 6। 4 को 1 से, 5 को लैम्डा से और 6 को म्यू से गुना करके जोड़ा और इक्वेट किया, उससे निकला 7 8 और 9। 7 8 9 को क्रमशः x y z से गुना करके जोड़ा, उससे या तो लैम्डा निकल जाएगा या म्यू निकल जाएगा हर सवाल में। यहाँ लैम्डा निकला, उसे 7 में पुट किया x निकला, 8 में पुट किया y निकला, 9 में पुट किया z निकला। अब ये जो थर्ड कंडीशन है x प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस 0, वहाँ इसे पुट कर देंगे। Now 3 becomes now Lx plus my प्लस एन जेड, जेड का मान सी स्क्वायर एन म्यू बराबर 0। ए स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर एन स्क्वायर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए जो लैग्रांज मेथड है वो हमें एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा तक नहीं पहुंचाता है, इसीलिए इसे बहुत इम्पोर्टेंट मेथड नहीं कहता है। ये सिर्फ हमें उस फंक्शन को प्रदान करता है जिससे हम फिर मैक्सिमा मिनिमा डिराइव कर सकते हैं हायर क्लास में। तो ये रिजल्ट तैयार हो गया। जितना काम हमने इस सवाल में किया सारे सवाल में यही करेंगे और थ्योरी में भी हम यही दिखाएंगे। तो कल 2-3 सवाल बताएंगे, उसके बाद